यह वीडियो बच्चों के लिए नहीं है और इसे अकेले में देखने की गलती मत करना, क्योंकि जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो वो एक सच्ची घटना है जिसे सुनकर अच्छों का खून जम जाए। साल 2012 उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के पास एक छोटा सा गांव है धनेटा। यहाँ एक पुराना बंगला था जिसे लोग नंदन हाउस कहते थे। कहा जाता है इस बंगले में एक फैमिली रहती थी, राजेंद्र शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता और एक 10 साल की बेटी ऋतु। राजेंद्र साहब रेलवे में इंजीनियर थे और उनका परिवार खुशहाल था। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके की शांति छीन ली। 10 नवंबर 2012 की रात गांव के लोगों ने बंगले से चीखने की आवाज़ सुनी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस को बुलाया गया, दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर का नज़ारा देखकर सबकी रूह कांप गई। राजेंद्र, सुनीता और ऋतु तीनों की लाशें एक ही कमरे में पड़ी थीं। कमरे में किसी ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे, बस दीवार पर खून से लिखा था, वो लौट आई। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन गांव वालों का कहना था कुछ दिन पहले इसी घर में राजेंद्र की पहली पत्नी कमला की मौत हुई थी। वो पागल हो गई थी और कहते हैं उसने खुद को इसी कमरे में फांसी लगा ली थी। उसके मरने के बाद ही राजेंद्र ने दोबारा शादी की थी। मौत के बाद उस बंगले में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को वहां से औरत की हंसी सुनाई देती, बालकनी में कोई परछाई दिखती और बच्चों की किताबें अपने आप खुल जाती थीं। 3 महीने बाद शहर से आए एक जर्नलिस्ट ने उस केस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की। वो रात में कैमरा लगाकर बंगले के अंदर गया। पहले घंटे तक सब सामान्य था, फिर उसने दरवाजे के पीछे कुछ सुना, किसी औरत की धीमी आवाज़, ऋतु मम्मी आ गई। वो डर के मारे पीछे मुड़ा और देखा सीढ़ियों पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए और आंखें बिल्कुल लाल। वो मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जर्नलिस्ट भागने लगा, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वो औरत ज़मीन से ऊपर हवा में चल रही थी। अगली सुबह वो जर्नलिस्ट सड़क किनारे बेहोश मिला। जब उसका कैमरा देखा गया तो उसमें सिर्फ 4 मिनट 29 सेकंड की रिकॉर्डिंग थी। वीडियो के आखिरी हिस्से में वो औरत कैमरे के बिल्कुल पास आई और कहा, मैं लौट आई। उसके बाद उस बंगले को सील कर दिया गया, लेकिन रात को वहाँ से अब भी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं वो ऋतु की आत्मा है जो अब भी अपनी माँ को ढूंढ रही है। और जब कोई उस बंगले के पास से गुजरता है तो हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, माँ वापस आ जाओ। आज वो नंदन हाउस खंडहर बन चुका है। पेड़ों की जड़ों ने दीवारों को तोड़ दिया है, लेकिन अंदर का माहौल अब भी वैसा ही है। ठंडी हवा, बंद दरवाजे और गीले फर्श पर चलते कदमों की आवाज़ें। अगर कभी तुम बरेली के धनेटा गांव जाओ और कोई पुराना सफ़ेद बंगला दिखे तो अंदर मत जाना, क्योंकि वहाँ जो है वो आज भी किसी के लौटने का इंतज़ार कर रहा है। कहानी ख़त्म हुई, पर नंदन हाउस अब भी खामोश नहीं हुआ है। अगर कभी रात में किसी पुराने बंगले से किसी के रोने या फुसफुसाने की आवाज़ सुनो तो समझ लेना वो लौट आई है।